ये कहानी है काले जिन और एक डिलीवरी बॉय की। देखो ये कहानी। रात के 1:30 बजे का टाइम होता है और एक दुकान पर किसी अनजान बंदे की कॉल आती है कि हमें 15 किलो मिठाई चाहिए। बस मिठाई फटाफट तैयार करते हैं और मिठाई में वो सब कुछ डाल देते हैं जो एक डिलीवरी के लिए होना चाहिए, चमचम, लड्डू, मोतीचूर वगैरह। तो रेडर जो उस वक्त मौजूद होता है उसको बुला लिया जाता है। तमाम मिठाई उसके हवाले करके 15 किलो उसको उस सफ़र पर जो कि उस बंदे ने दिया होता है रवाना कर दिया जाता है। सफ़र शहर से दूर एक बहुत ही वीरान जगह पर होता है। वो राइडर उस सुनसान रास्ते से गुज़रता हुआ अपने सफ़र को रवां दावा होता है। शहर से बहुत दूर ये राइडर इतनी लंबे सफ़र के लिए पहली दफ़ा जाता है और रास्ते में उसके साथ भी कोई नहीं होता, वो अकेला होता है। तो तब एक अचानक सी रात सुन्न हो जाती है और अचानक से एक खौफनाक जंगल में से गुज़रता है जहाँ पे उसे खौफनाक आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं और उसका दिल धक धक करना शुरू कर देता है। देखता है कि क्या देखता है कि एक सुनसान जंगल है जिसमें बयाबान है, कोई इंसान का नामो निशान नहीं है। तब जाके उसे एक खुदा खुदा करके एक झोंपड़ी नज़र आती है। वो झोंपड़ी को देखता है और एड्रेस को देखता है, कहता है एड्रेस तो यही है। हो ना कि हो, इसी को आवाज़ देता हूँ। नंबर निकाल के आवाज़ देता है और झोंपड़ी एक बिल्कुल ख़ास फूस की बनी हुई झोंपड़ी होती है जो कि शैतानी जाल होता है और इस बेचारे को पता नहीं रहता कि ये जाल ये शैतानी जाल है और इसमें खौफनाक जिन्नात रहते हैं। बस बेचारा आवाज़ लगाता है, अचानक वो चमकने लगती है और उसमें से रोशनी आ जाती है। इसका दिल और धड़कता है। जैसे ही आवाज़ देता है तो कुछ देर के लिए उस झोपड़ी में से बाहर कोई बंदा नहीं आता। खौफ का आलम और बढ़ने लगता है, मौत के साए मंडलाने लगते हैं। तब एक बंदा अचानक ज़हर होता है और उसको देखते ही इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो बंदा इसे मिठाई लेकर इसे वापसी रवाना कर देता है और मज़े की बात ये रहती है कि इसे 5000 रुपया टिप देता है। इस वक्त उस जिन ने उसे अपनी असली शक्ल नहीं दिखाई। कल से फिर वही कॉल आती है और फिर से वही सफ़र शुरू हो जाता है। इस वक्त ये सोच रहा होता है कि आज भी मुझे टिप्स के अगर 5000 मिल गए तो मेरी तो ईद हो जाएगी। पहुंचता है उसी जगह पर, फिर से वही झोंपड़ी, वही रास्ता और वही खौफ। डर के मारे सहमे सहमे इंतज़ार कर रहा होता है उसी जगह पर उसी बंदे का। आज भी वैसा ही होता है, वही बंदा आता है और वही 5000 रुपये टिप दे के उसे सामान ले जाता है। फिर ये सोचता है कि इतनी सी झोंपड़ी में 15 किलो मिठाई खाने के लिए कौन बैठा होगा। अभी ये सोच रहा होता है कि वो ये चाहता है कि मैं अंदर जाके अंदर का माहौल देखूं कि अंदर क्या चल रहा है, ये सब कुछ क्या है। बस इसका दिमाग नहीं मान रहा था कि हार मान ली जाए और चल दिया जाए अपने वापस घर को। लेकिन चलता है इस झोंपड़ी के अंदर और बुलाता है उसी आदमी को दोबारा। इस वक्त इसके दिल में सिर्फ यही चल रहा था कि इस आखिरकार इस झोंपड़ी में है क्या, कितने बंदे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो 10, 5 और ये 15 केजी मिठाई रोज़ की खा रहे हैं। आज अपने दिमाग में ये एक प्लान बनाता है कि जाता हूँ और उसको कहता हूँ कि मुझे टॉयलेट की ज़रूरत है, अंदर जाके देखता हूँ कि क्या है। आता है वही बंदा बाहर। जैसे झोपड़ी के अंदर दाखिल होता है तो क्या देखता है कि हर तरफ से एक अजीब व गरीब मखलूक है और अंदर तो एक बहुत सा आला किस्म का महल है। ये समझ जाता है कि हो ना हो ये जिन्नात है। बस वहीं से निकलता है और जितनी तेज़ हो सकता है अपने मोटरसाइकिल को दौड़ाता है। इतनी दौड़ाता है कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। मौत के सिवा उसे किसी चीज़ का डर नहीं होता।
और वो मोटरसाइकिल को कितनी तेज़ी से दौड़ा रहा है, इतनी तेज़ी से दौड़ा रहा है, और खौफ के मारे बस उसको हर तरफ से मौत ने घेरा हुआ है। अब ये बच के अपनी ज़िंदगी बचाना चाहता है। पीछे वही जिन इसके, क्योंकि इसने उसका पर्दा फाश किया था। तब ये जिन इसे पकड़ने के लिए बहुत पीछे भागता है। ये मोटरसाइकिल को और तेज़ से दौड़ा रहा है, और तेज़ से दौड़ा रहा है, भगा रहा है, इतनी तेज़ जितनी ये भगा सकता है। जिनका एक कदम इसके 100 मील को खा जाता है। और जिन ने और कदम बढ़ाने शुरू किए, और ऐसे लगता है जैसे इसे मौत ने पकड़ लिया हो। इसको कोई चीज़ भी नहीं दिखाई दे रही थी। अल्लाह अल्लाह करके मोटरसाइकिल को और तेज़ दौड़ाता है। मेरे भाई, जितनी तेज़ हो सकती है इसकी मोटरसाइकिल भी दौड़ रही है तेज़, बहुत तेज़ दौड़ रही है, और जिन भी पीछे आ रहा है। खुदा खुदा करके सुबह सादे के टाइम ये अपनी शॉप पे दोबारा आता है, और इस वक्त इसके औसान ख़ता होते हैं, और ये अपनी दुकान पे आके बेहोश 7 दिन तक बुखार में पड़ा रहता है। और आखिरकार अपने मालिक को वो सारा किस्सा सुनाता है जो उसके साथ गुजरी थी। तो इस कहानी से, ये रियल स्टोरी से ये सबक मिला कि डू नॉट अंडर एस्टिमेट जिन। अब वो दुकान पे तो रहता है, मगर उसके ख़यालात उसी जिन के साथ जुड़े हुए हैं, और वो उसकी ज़िंदगी में कभी नहीं जाता, और उसको ख्वाबों में, ख़यालों में डराता रहता है।